जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार में। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे चिन्हों के नियम। चिन्हों के नियम क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जोड़ के लिए चिन्हों के नियम क्या होते हैं। जब भी मान लो, सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ के नियम क्या होते हैं। जब भी दो संख्या प्लस प्लस की होती है और उनको अपन जोड़ते हैं तो आंसर काय में आता है, प्लस में। और उसी प्रकार दो संख्याएँ यदि माइनस में हो तो भी क्या होती है, जुड़ती है और आंसर काय में आता है, माइनस में आता है। अब देखते हैं हम घटाने के लिए चिन्हों के नियम क्या होते हैं। यदि एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो ये दोनों क्या होगी, घटेगी। पर आंसर काय में आएगा, बड़ी संख्या। इन दोनों में जो भी संख्या बड़ी होगी चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चिन्ह बड़ी संख्या का। उसी प्रकार यदि मान लेते हैं एक संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या क्या हो, प्लस की हो, ये संख्या क्या होती है, घटती है। तो इसमें भी चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का। चिन्ह बड़ी संख्या का। आइए देखते हैं गुणा में चिन्हों के नियम क्या होते हैं। हम मान लेते हैं अपने पास एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या भी काय की है, प्लस की है। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर काय में आएगा अपने पास, प्लस में। इसी प्रकार यदि मान लेते हैं एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है और इन दोनों का जब गुणा होता है तो आंसर काय में आता है, प्लस में। अब बात आती है कि सर एक संख्या यदि प्लस की हो और एक संख्या काय की हो, माइनस की हो, जब इन दोनों का गुणा होता है तो आंसर काय में आता है, माइनस में। उसी प्रकार यदि एक संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या काय की हो, प्लस की हो, और इन दोनों का जब गुणा किया जाता है तब भी आंसर काय में आता है, माइनस में। हमने क्या देखा है कि दो समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा होता है तो आंसर काय में आता है, प्लस में। और दो भिन्न चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा होता है तो आंसर काय में आता है, माइनस में। इसी प्रकार भाग में भी चिन्हों के नियम देख लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक संख्या प्लस की हो गई और दूसरी संख्या काय की हो गई, प्लस की हो गई। इन दोनों का जब भाग होता है तो आंसर यहाँ पर भी काय में आता है, प्लस में। इसी प्रकार यदि एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी काय की है, माइनस की है, तो यहाँ पर आंसर काय में आता है, प्लस में। अब मान लेते हैं एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या काय की हो, माइनस की हो। जब इन दोनों संख्याओं का क्या होता है, भाग होता है तो आंसर काय में आता है, माइनस में। उसी प्रकार यदि एक संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या काय की हो, प्लस की हो, जब इन दोनों का भाग होता है तो आंसर भी काय में आता है, माइनस में। यहाँ पे हमने देखा है कि गुणा और भाग दोनों के चिन्हों के नियम क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।